कश्मीर से भारत को मिला है लिथियम। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन। कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व्स हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकोनॉमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं। इन्होंने हमें रोटी कपड़ा मकान पर लगाया हुआ है और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया देखे कहां से कहां पहुंच गया है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से शहरियों को मिल नहीं रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के लालच में पेट्रोल ही गायब करना शुरू कर दिया है। ये जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी है इसने रिकमेंड किया है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं अब्रॉड उनका 15% खर्चा कम किया जाए। पेंशन है कोई 20-20 लाख रुपए की पेंशन, एक आदमी जो है वो रिटायर हो जाता है, फिर वो दूसरी जगह काम करता है, फिर वहां से पेंशन लेता है, फिर तीसरी जगह काम करता है, वहां से पेंशन लेता है, कुछ 60-70 लाख तो पेंशन ले रहा होता है वो। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। पहले ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, खर्चे और कम कर देंगे तो जारी बात है ये स्टोरी दैट मेक्स ग्लोबल हेडलाइंस बनाएगी। ये तो इंडियंस अपने आप को जानते हैं कि भाई वो एक कौम है, उनके पास बाइंड रखने के लिए नेशनलिज्म एक हथियार है, ठीक है। नेहरू के नेशनलिज्म ने 1947 से लेकर 2014 तक इंडिया को चलाया है। अब मोदी का हिंदुत्ववाद 2014 से आगे इंडिया को चला रहा है। नमस्कार दोस्तों कल भारत के हाथों एक बहुत बड़ी जैकपॉट लगी है और इस चीज़ का ऐलान हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत के स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से उन्हें 5.9 टन मिलियन के लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। दोस्तों ये रिजर्व्स इतनी बड़ी है कि भारत की जितने भी लिथियम नीड्स है वे सब इस रिजर्व से पूरी हो सकती है। और अब भारत दुनिया के दूसरे या तीसरा लिथियम रिच कंट्रीज़ के लिस्ट में आ गया है। हम सब जानते हैं लिथियम को अब वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि लिथियम से ही लिथियम आयरन बैटरीज बनती है जिसे हम अपने इलेक्ट्रिक कार्स, व्हीकल्स और अन्य इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों भारत को अब अपने एनर्जी के लिए बाहर के देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और दोस्तों अब ये भी कहा जा रहा है कि ये रिजर्व्स के मिलने के बाद भारत 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में एक इमर्जिंग सुपर पावर कंट्री बन सकता है। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से ऑलमोस्ट 5.6 टू 5.9 मिलियन टन्स के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे अब फसादात खड़े होने हैं, क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पर हक जताना नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट आल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज़ निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जानी है। ठीक है, ये जो खबर है अगर ये वाकईत है, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भाई 5.9 मिलियन टन के जो उनसे रिजर्व हैं वो हमने निकाले हैं। इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है इसका आपके ख्याल में? आप तो इंजीनियर हैं, बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लिथियम की वैल्यू वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्या फ़ायदा होने वाला है? अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की ज़रूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पहले इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाता था बहुत
दूर दूर जाता था इसकी खोज में, यानी लिथियम की खोज में, ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इसे यूज़ कर सके, बैटरी के लिए यूज़ कर सके। उनके वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। मेरे ख्याल से तो ये एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, कि जहाँ उन्हें बाहर से लेना पड़ा, जब उनके अपने रिजर्व आएंगे तो उनकी इंडस्ट्री बूम करेगी। एक इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये, तो फ़ायदा ही है, उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा है। अभी ये भाई ये कह रहे थे कि भाई वो ज़ाहिर बात है जम्मू एंड कश्मीर से निकला है, डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स डिस्प्यूटेड तो एक एरिया है, तो इस पर अब सब बैठेंगे तो एक फाइनल डिसीजन होगा कि किसके हक में ज़रा बेहतरी है कि पाकिस्तान की तरफ जाए इंडिया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया के पास ही जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सेस इंडिया का ही है उनके पास, तो इंडिया ही इसको लेके जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान वाली साइड पे जो इस टाइम कश्मीर है, वहाँ से अगर ये निकलते, रिजर्व निकलते, तो फिर भी आप ये कहते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया, तो इसलिए जो उनसे वो इंडिया को भी दे देते हैं। नहीं, दे देते हैं की बात नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज़ निकल रही है ना, उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर उनके हक में वो चीज़ बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहां के रहने वालों को पहुंच रहा है, फिर वो चीज़ फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूं कि जहां से जो ज़खायर निकलते हैं वो उस इलाके को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहां से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फ़ायदा देना चाहिए। नहीं, बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के रहे हैं कि हमारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। ठीक है, पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, और इतना ज़्यादा पैसा लगा है कि अब आप देखते हैं कि सारे प्रोविंसेस सारे के सारे डिस्प्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान है, वो मतलब ये बातें की जाती हैं, और ये फैक्ट है, और इसलिए क्योंकि हम लोग इंतजामी तौर पे इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सके। लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहाँ पर, जो कि 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहाँ पर मिले हैं ये ज़खायर। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ, इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है, और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहाँ पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं, इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा होंगी तो आप समझ लें कि ख़ास तौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हासिल होंगे। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये ज़खायर जो है ना, ये मिलना कोई बड़ी बात नहीं। क्यों भला? हमारे मुल्क में तांबे के, सोने के, चांदी के, हीरों के, जवाहिरात के ज़खायर इतनी मरतबा निकल चुके हैं, यानी हर थोड़े साल के बाद हम खबर दे रहे होते हैं, जनाब इस जगह से जो है ये निकल आया, तांबे के ज़खायर निकल आए, यहाँ से सोने के ज़खायर निकल आए हैं। हमारी ज़मीन तो माला माल है वसाइल से, हमारी मादनियात की तो तहों की तहें बिछी हुई हैं, ज़मीन के अंदर तक पहुँची हुई हैं हमारी मादनियात। ऐसे निकल रहे हैं ख़जाने, और हो क्या रहा है? जिस मुल्क से ख़जाने निकल रहे हैं वो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि $1 बिलियन के लिए नाक रगड़वाई जा रही है।